बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदानियत पे कामिल यकीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। जैसे कि हम आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में इस्तेकाम लाने के लिए पाकिस्तान की अफवाज का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस्तेकाम लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान का भी हुकूमत में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप लोगों को मैं मज़ीद कुछ खबरें बताऊंगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पहुँचाता रहूँ। नजर सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूँगा कि पाकिस्तान की आवाम जिसने हमेशा पाकिस्तान की अफवाज का साथ दिया, पाकिस्तान की अफवाज ने जब कभी भी उसको ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की आवाम उसके पीछे खड़ी हो गई और पाकिस्तान की अफवाज ने भी हमेशा पाकिस्तान की आवाम के दिलों की तर्जमानी की और हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए। चाहे वो 1965 की जंग हो कि जिसके अंदर पाकिस्तानी अफवाज ने ना सिर्फ इंडिया के दांत खट्टे कर दिए बल्कि उनको बता दिया कि उनका मुकाबला एक ताकतवर तरीन अफवाज से है। नजर कारगिल की जंग के अंदर भी अगर देखा जाए तो उस वक़्त भी यही सूरत हाल थी कि पाकिस्तान की अफवाज ने सबसे ऊंची जो चोटियाँ थी उन पर कब्जा कर लिया था और इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया था। एक वक्त था कि इंडिया बिल्कुल नीचे आ गई थी और पाकिस्तानी अफवाज ऊपर से आ गई थी। वो चाहती अगर तो उस वक्त इंडिया का मलिया मेट कर देती, लेकिन बाद में हमारी जो उस वक्त की हुकूमत और इस वक्त की हुकूमत है इसके सदर जनाब नवाज शरीफ ने अपनी अफवाज को पीछे आने का हुक्म दिया। इस चीज़ को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अच्छा नहीं समझा और फिर उन्होंने नवाज शरीफ को हुकूमत को भी हटाया और उसने अपना ये बदला लिया। पाकिस्तानी अफवाज को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उस वक्त नवाज शरीफ ने किस तरह उनका मोराल डाउन किया। जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और वो हमेशा पाकिस्तान की आवाम का साथ, पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान की अफवाज का साथ दिया और अब भी देना चाहती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का एक मुतालबा और भी है और वो हुकूमत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान को देखना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत की बागडोर संभाले तो वो चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान संभाले, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब आवाम को वो कुछ दिया कि जो शायद उनको पिछले 70-75 साल से ना मिल सका। इमरान खान ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिए कि जिनका वो सोच भी नहीं सकता था, जिन में नौजवानों के लिए कई प्रोग्राम, रोज़गार स्कीम वगैरह थी। उसके अलावा भूखा कोई नहीं सोएगा, पनाहगाह स्कीम, आसानी साथ पे कर्ज स्कीम, हेल्थ कार्ड जैसी बहुत ही ऐसी स्कीमें थी कि जो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आवाम के लिए थी। अब भी गरीब आवाम ये चाह रही है कि वो इमरान खान का साथ दे, लेकिन इस वक्त शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ नहीं चाह रही है और यकीनी तौर पर इस वजह से पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान एक खलासी बन चुकी है। जैसे कि हम जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब है उनको देखना होगा कि पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान की आवाज़ का साथ दिया। जब किसी वक्त भी पाकिस्तान की अफवाज को ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की आवाम ने सीना अपने शाना बशाना अपनी अफवाज का साथ दिया और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को सराहा। अगर पाकिस्तान की आवाम ये चाह रही है कि किसी तरह पाकिस्तान की अफवाज भी पाकिस्तान की आवाम का साथ दे तो फिर उनको भी ये चीज़ देखनी होगी और माननी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर ये चीज़ वाज़ेह तौर पे बता दी कि वो ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत चाहते हैं बल्कि 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से वोट दे के सीटें दे के उन्होंने बता दिया कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहते हैं। इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो इदारे हैं, जो हमारी अफवाज हैं, उनको भी चाहिए होगा कि पाकिस्तान की आवाम चूँकि ये चीज़ चाह रही है कि इमरान खान की हुकूमत है तो फिर उनको भी इमरान खान का साथ देना होगा और साफ और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए। ये नहीं है कि इमरान खान को आके वैसे हुकूमत में बिठा दिया जाए, नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए जो कोई भी आता है, चाहे वो PTI आते हैं या कोई और जमात, तो फिर उसको हुकूमत देनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त चाह रही है कि उनकी मर्ज़ी से हुकूमत आए। नजर उम्मीद है कि हमारे आर्मी चीफ ये चीज़ देखेंगे और यकीनी तौर पे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान भी देखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ये अनाज का मसला बना हुआ है। हर कोई अपनी अनाज से पीछे नहीं हटना चाह रहा, लेकिन अगर मुल्क की बेहतरी देखनी है, मुल्क को सलामती की तरफ लेके जाना है तो फिर यकीनी तौर पे अपनी अनाओं को छोड़ना होगा।
अपनी अनाओं को छोड़ के अपनी आवाम की बेहतरी के लिए एक दूसरे को माफ़ करना होगा और दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। नज़र कम उम्मीद है हमारे आर्मी चीफ भी ये चीज़ देखेंगे और यकीनी तौर पे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान भी देखेंगे। चूँकि मैं खुद मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ और इमरान खान मियाँ वाली से है, तो यकीनी तौर पे मेरा दिल नहीं कहता बल्कि मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान को बताया जाए कि पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त के दोनों फरीकों का आपस के अंदर सुलह करना, तो फिर वो यकीनी तौर पे जो कुछ ज़्यादतियाँ उनके साथ ये माफ़ करके यकीनी तौर पे दोस्ती का हाथ बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ दोनों तरफ से देखना होगा और अपनी अना को छोड़ना होगा। नज़र कम अब मैं आपको मज़ीद कुछ खबरें बताऊँगा। सबसे पहले जो खबर है वो सोशल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान भर में समाजी रब्ता की तमाम सोशल मीडिया ऐप की सर्विस को स्लो डाउन कर दिया गया है। ये मुहर्रम की वजह से भी हो सकता है या सियासी तनाव और अफरा तफरी की वजह से भी हो सकता है। लिहाजा मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट या ऐप्स को अनइंस्टॉल या दोबारा डाउनलोड करके अपना डेटा ज़ाया ना करें। नज़र कम बैरिस्टर हसन नियाज़ी के हवाले से खबर। बैरिस्टर हसन नियाज़ी का पाकिस्तान की आवाम के नाम अहम पैगाम, हार नहीं माननी, ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग है। ज़ुबैर खान नियाज़ी, ये ज़ुबैर खान नियाज़ी ने हसन नियाज़ी का पैगाम पहुँचा। नज़र कम एक और खबर, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद तमाम रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और पार्टी क़यादत में से जिस वकील को भी खान साहब के केस लड़ने के लिए फ़ोन किया जाता तो वो आगे से फ़ोन ना उठाता। बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके खान साहब के केसेस के वकीलों को पैसे दिए। बुशा बीबी ने इंकशाफ किया था। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वकीलों को कह रही हूँ। नज़र का एक और खबर, जिन पीटीआई वर्कर को उठाया जा रहा है उनके केस की पैरवी करने के लिए बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा, बैरिस्टर तैमूर सलीम और सुमैर खोसा पर मुश्तमिल पैनल बना दिया गया। नज़र का एक और जो खबर है पंजाब असम्बली से। पंजाब असम्बली में हमारे 107 अरकान हैं, 23 हमें मखसूस सीटें मिल गई हैं। फार्म 45 के मुताबिक ट्रिब्यूनल से हमें कम अज़ कम 40 सीटें मिलने जा रही हैं और उन 40 की बुनियाद पर 9 मखसूस सीटें और मिल जाएंगी। इस तरह हमारी पंजाब असम्बली में 180 नशिस्तें हो जाएंगी। मरियम नवाज को अपनी वज़ारत ताला ख़तरे में नज़र आ रही है। सेनेटर ऑन अब्बास पप्पी। नज़र का इमरान खान, एक और खबर, इमरान खान को अब पारा में दर्ज आज़ादी मार्च के मुकदमे में बरी करार दिया गया। नज़र का एक और खबर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए सनम जवेद, डॉक्टर यस्मीन राशिद, आयशा अली भुट्टा, आलिया हमज़ा, रुबीना जमील, तैयबा राजा और खतीजा शाह के नाम शामिल है। कंवर शोहरत। नज़र का एक और खबर कादी के हवाले से। कादी फैज़ इस बात पर बजीदा है कि मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले की नज़रसानी दरख्वास्त फौरी तौर पर लगाई जाए। माजी में भी हुदैबिया पेपर मिल्स केस में इसहाक डार बयान हल्फी दे चुके थे कि मैं शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ, काले धन को सफ़ेद करता रहा हूँ, लेकिन कादी फैज़ ने वो केस बंद कर दिया। मलिया हाशमी। नज़र एक और खबर बल्ले के हवाले से। बल्ले के निशान के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर की गई। 5 माह 15 दिन हो गए हैं, केस लगना तो दूर, इस पर कोई मीटिंग मिनट्स भी जारी नहीं हुए। नज़र असद तूर ने एक बात कही, उसका खुलासा। काजी ने चैम्बर में बैठ के पिटारी से नया नाग निकाला है। 22 महीने पहले फैसला आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरख्वास्त जो जस्टिस बंदयाल ने फ्लोर क्रॉसिंग पर दिया था। अगर पार्लिमानी लीडर्स की हिदायत के बावजूद कोई MPA MNA फ्लोर क्रॉस करके वोट देगा, वो नायल भी होगा और वोट भी काउंट नहीं होगा। अब कासी इस फैसले को रिवर्स करवाना चाहते हैं ताकि PTI के MNA को उठा कर अगवा करके हुकूमत को वोट दिलवाया जाए ताकि आइनी तरमीम हो और मुझे एक्सटेंशन मिले। नज़र कम एक और खबर, PTI रहनुमा असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील के हवाले से मौलाना के बयान पर गुफ्तगू। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की कोई बात नहीं की। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। असद कैसर ने फिर वादे कर दिया। नज़र चेयरमैन PTI ने भी इस पर कुछ बयान दिया है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से मुतालिक बात ना करने की तस्दीक किसी तरफ से किसी ने मौलाना फजलुर्रहमान से ऐसी कोई बात नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। नजरिका में एक और खबर कादी के हवाले से, कादी फैजी साहब बहुत जल्दी में लग रहे हैं कि 12 जुलाई को फैसला आया, 16 को रिव्यू पटिशन आई और 18 को ये मामला कमेटी के सामने रख दिया गया, जबकि 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नज़रसानी आज तक नहीं लगी। क्या आइन इनके हवाले से खामोश है? साकिब बशीर। नरेगा में एक और खबर, न्याजी ने जेल के अंदर से दूसरा मिसाइल। इमरान खान का कहना है कि वो 7 फुट बाई 8 फुट डेथ सेल में कैद हैं, जो आम तौर पर दहशतगर्दों के लिए मुख्तस है। मैं एजेंसियों की मुसलसल निगरानी में हूँ। 24/7 रिकॉर्ड किया जाता है। मुझे बुनियादी इंसानी हकूक़ से मरूब रखा जाता है। नरेगा में एक और खबर, मार्शल के माहौल में इंतखाबी नतैज और वोटर टर्न आउट किसी खामोश इनकलाब से कम नहीं था। आवाम ने मुझे इसलिए वोट दिया क्योंकि वो मौजूदा निज़ाम और जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है इससे तंग आ चुके हैं। इमरान खान का संडे टाइम्स को इंटरव्यू। नजरेगा एक और खबर, मरूफ मुस्लिम लीगी रहनुमा डॉक्टर आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। नजरेगा में एक और खबर इसी के हवाले, ये इसी को थोड़ा आगे लेके, मरूफ मुस्लिम लीग की रहनुमा डॉक्टर आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया है। काफ़ी अर्सा से खुद को मुस्लिम लीग के सियासी मामला से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसील बयान जल्द जारी करूँगा। डॉक्टर आसिफ करमानी, साबिक सैनेटर। देखा में एक और खबर, कैद के दौरान मैं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करता रहता हूँ। इमरान खान का एक बयान है। नजरेगा, कैद के दौरान मैं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करता हूँ। मैं जेल में कैद हूँ, इसके बावजूद पूरी कौम उम्मीद के लिए मेरी तरफ देख रही है। मुझे यकीन है हक बातिल पर गालिब आएगा। इमरान खान। नजरेगा इमरान खान का एक और बयान, मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से ना पहले कुछ हुआ और है और ना अब होगा। इमरान खान ने मजीद क्या कहा, मैं वापस आऊँगा, बातिल पर हक की फतह होगी। इमरान खान। नजरेगा जावेद हाशमी ने भी कुछ कहा इसके बारे में। अब इमरान खान की जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते, ये 25 करोड़ अवाम आपकी पाबंदियों को आज़ाद कर देगी। जावेद हाशमी। नजरेगा ये हैं आज तक की खबरें। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये न्यूज़ पसंद आई होगी। हमारी ये वीडियो पसंद करके आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि हम लोगों को ऐसी वीडियो देनी चाहिए या नहीं। उम्मीद है आप लोग हमारी इस वीडियो को पसंद करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के मेरे चैनल AM के पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।